हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 का हम अंतिम श्लोका पढ़ने जा रहे हैं, श्लोक नंबर 34। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्तैवमात्मनं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्तैवम् आत्मनं मत्परायणः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। इस श्लोक में भगवान हमें डायरेक्ट आदेश देते हैं अर्जुन के माध्यम से। मन मना यानी अपने मन को, नंबर 1 क्या है? मन मना, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो। भव मद भक्तो मतलब मेरे भक्त बनो, किसी और के भक्त नहीं बनना है, केवल कृष्ण का भक्त बनना है। आगे कहते हैं, अब कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि भगवान ने ऐसे क्यों कहा, बाकी देवी देवताओं ने तो ऐसा नहीं कहा कहीं पे भी, या शिव जी ने भी नहीं कहा है। भगवान का इसमें अहंकार दिखता है कि मेरे ही भक्त बनो, ऐसे क्यों कहा? इसमें भगवान का अहंकार नहीं है, ये हम सभी जीवात्माओं के कल्याण दिखता है इसमें। वो इसलिए क्योंकि बाकी देवी देवता ऐसा नहीं कह सकते हैं, या भगवान शिव भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो भी कृष्ण के भक्त है। कृष्ण ही परम ईश्वर है, इसलिए केवल कृष्ण ही कह सकते हैं। यहाँ तक कि जो विस्तार हुआ है विष्णु का, वो भी कृष्ण का ही स्वांश विस्तार हुआ है। कृष्ण ही आदि पुरुष है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ब्रह्म संहिता। तो आदि पुरुष कौन है? कृष्ण। इसलिए केवल कृष्ण ही ऐसा घोषणा कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकते। इसलिए नहीं किया, इसलिए कृष्ण ने किया हमारे कल्याण के लिए। क्या कहा? मन को मेरे चिंतन में लगाओ, मद भक्त मेरे भक्त बनो। और क्या कहा है? मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो, मेरी ही पूजा करो। क्योंकि अगर हम कृष्ण की पूजा छोड़कर किसी अन्य की पूजा करते हैं ना, तो वो अनन्य भक्ति नहीं होते हैं। अनन्य भक्ति का मतलब होता है ओनली कृष्णा, नोबडी एल्स। और हमें किसी भी प्रकार का संशय मन में नहीं रखना है। कृष्ण मूल है, कृष्ण से सबकी उत्पत्ति हुआ है। जब कृष्ण की पूजा करते हैं तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। देवी देवताएं, समस्त देवी देवताएं। अन्यथा हम अपने जीवन में क्या अलग अलग देवी देवताओं को एक एक करके संतुष्ट कर सकते हैं? नहीं, कोई मुख्य मुख्य देवताओं का पूजा करते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है? हमेशा कृष्ण की ही पूजा करना है, कृष्ण की ही भक्ति करना है, कृष्ण में ही मन को लगाना है, कहीं और नहीं लगाना मन को। कृष्ण का ही भक्त बनना है, कृष्ण को नमस्कार करना है। नमस्कार मतलब यहाँ पे वंदनम, अर्चनम, वंदनम। तो इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कलमशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन अगर है तो वह कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन का तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं, क्योंकि भाष्यकार तो संस्कृत के एक शब्द का 100 अर्थ भी हो सकता है। तो जो प्रामाणिक भाष्यकार नहीं है, जैसे प्रभुपाद प्रामाणिक है, कृष्ण भक्त है, लेकिन कई लोग कृष्ण भक्त नहीं है फिर भी गीता पर टीका करते हैं, तो तोड़ मरोड़ देते हैं और क्या कहते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। तो दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार ये नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो बहुत सारे भाष्यकार अलग अलग प्रकार से अर्थ निकालते हैं, या कई भाष्यकार ये भी कहते हैं कि किसी भी देवी देवता की आप पूजा करो, भगवान तक ही पहुंचोगे, तो सब भगवान तक ही पहुंचता है। तो इस प्रकार से अर्थ करते हैं। तो कृष्णा कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परम ईश्वर है। उनका शरीर, उनका मन और स्वयं एक है और परम है, जैसा कि कुर्म पुराण में कहा गया है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत 5 अध्याय आदि लीला 41 से 48 के अनुभाष्य में ये उद्धृत भी किया है।
देह देही विभेदोयम नेश्वरे विद्यते क्वचित, अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। हमारी तरफ हम खुद आत्मा है, लेकिन शरीर हमें छोड़कर जाना होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस कृष्ण तत्व का न जानने के कारण कुछ भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन और शरीर से पृथक बताते हैं कि कृष्णा भी ऐसा हमारे जैसा ही है, उनका मन अलग है और मन शरीर अलग है, कृष्णा अलग है। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति उनकी निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके ही धन कमाते हैं। तो इसलिए ऐसे भाष्यकार की हमें कभी भी भगवत गीता पढ़ना नहीं चाहिए। हमें श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़नी चाहिए, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप, तो ये हमें पढ़नी चाहिए। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश, जिस तरह कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, कृष्ण का ही स्मरण करता रहता था वो दिन भर, क्योंकि कृष्णा से हाथों उनके मरने वाले थे ना, इसलिए। लेकिन ईर्ष्यावश करते तो उसको बोलते प्रतिकूल भक्ति। तो हमें प्रतिकूल भक्ति नहीं करना है, अनुकूल भक्ति करना है। वो सदैव कंस हमेशा कृष्ण को शत्रु मानते थे और हमेशा चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि पता नहीं कब कृष्ण आके मेरा वध कर दे। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य को क्या चाहिए कि भक्तिमय प्रेम से कृष्ण का चिंतन करे, ये भक्ति है। जब हम कृष्ण को हृदय से पूर्णतः समर्पित होकर प्रेम पूर्वक भजन करते हैं, और एक व्यक्ति को चाहिए कि वो निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। कृष्ण ने जो भगवत गीता में कहा है कि मेरे भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। जब भी हमें कृष्ण को देखते हैं, दर्शन करते हैं, हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। प्रभु जी लोग जो मीन्स जो पुरुष है, वो लोग दंडे के समान गिरकर प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन माता लोग दंडे के समान गिरकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये वैष्णव कल्चर नहीं है, क्योंकि माताओं का शरीर बहुत आकर्षणीय होता है और ऐसे सब पब्लिक के सामने वो डंडे की तरह गिरना नहीं चाहिए। वो पंचांग प्रणाम कर सकती है, घुटनों के बल जो सर उसमें लगाकर, जमीन में लगाकर, तो ऐसे प्रणाम वो कर सकती है। लेकिन डंडे के समान ऐसे गिरना दंडवत से पुरुष करते हैं। तो इसलिए जो है ये हमें प्रामाणिक गुरु से सीखना चाहिए कि कैसे अनुशीलन करें, क्या वैष्णव कल्चर है, क्या नहीं है। कृष्ण भगवान है और हम कई बार ये कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा प्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। मान लीजिए हम किसी का भी भगवत गीता उठाकर पढ़ रहे हैं, किसी का भी लेक्चर सुन रहे हैं टीवी से, तो इससे हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा भक्ति में। हमें केवल प्रामाणिक व्यक्ति का ही कथा श्रवण करना चाहिए और प्रामाणिक व्यक्ति का लिखा हुआ, जैसे श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, जो बहुत सरल भाषा में है। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ही आदि पुरुष है। विष्णु, नारायण, संकर्षण, यहाँ तक कि बलराम का भी आदि है कृष्ण। तो इसलिए सभी का आदि कृष्ण है, तो हमें कृष्ण रूप पर मन को स्थिर करना चाहिए और उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। यह दृढ़ विश्वास भी होना चाहिए। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा है तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को हमेशा नमस्कार करे, प्रणाम करे। उसे किसी भी मनुष्य को भगवान का जब अर्च विग्रह दिखते हैं, कृष्ण दिखते हैं, उनके समक्ष नतमस्तक होकर मन से, वचन से, कर्म से, मनचा वाचा कर्मणा, हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। मन से, मन से भी नमस्कार करना चाहिए, कृष्ण के प्रति समर्पित होना चाहिए। वचन से कृष्ण का मंत्र उच्चारण करना चाहिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो जैसे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जो भक्तगण हैं, तो पहले गुरु का मंत्र उच्चारण करते हैं प्रणाम करते समय, फिर श्रील प्रभुपाद का मंत्र उच्चारण करते हैं, फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासी गौर भक्त वृंदा, फिर हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करके कृष्ण को वचन से भी प्रणाम करते हैं। और कर्मणा, कर्म से कैसे? पंचांग प्रणाम माता लोग करते हैं और पुरुष लोग अष्टांग प्रणाम करते हैं। इससे वो कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा। तो इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा।
जो जिस लोक से किसी को वापस नहीं आना पड़ता, जिसमें आनंद ही आनंद है, जिसमें कोई मृत्यु नहीं होता, जन्म नहीं होता, जिसमें ना ही कोई कष्ट है बीमारी का या बुढ़ापे का, ना ही कोई व्यक्ति आपको दुख देने वाले हैं। कुछ जैसे यहाँ पे मच्छर काट दिया, कुत्ते ने काट दिया, मनुष्य ने डांट दिया, तो दुख मिलता है ना हर प्रकार से, किसी ने षड्यंत्र रचा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे व्यक्ति खुद से अधिक प्रेम दूसरों से करते हैं, ऐसा वहाँ का माहौल है। तो इस प्रकार ऐसे कृष्ण लोक में कोई भी जा सकता है। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। और शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। शुद्ध भक्ति करने से, अगर हम शुद्ध भक्ति करें, हमारे परिवार में लोग शुद्ध भक्ति करें, तो बहुत सुखपूर्वक जीवन बीत सकता है। तो भगवत गीता के 7वें तथा 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना, योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। कल्पना कर करके हम कृष्ण के बारे में नहीं जान सकते हैं। हमें शास्त्र को पढ़ना होगा, भगवत भक्तों से कथा श्रवण करना होगा और उसका हमें चिंतन करना चाहिए। जो पूर्णतया शुद्ध नहीं हो पाते वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा यथा निर्विशेषवादी, ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। तो जो शुद्ध नहीं है उतना व्यक्ति, तो वो ब्रह्म ज्योति में जाना चाहेंगे, ये योग सिद्धि प्राप्त करूंगा, ये योग करूंगा, वो ऐसे जाएंगे। लेकिन जो पूर्णतया शुद्ध है वही केवल कृष्ण के पूर्णतया शरणागत हो पाते हैं और कृष्ण की साक्षात सेवा करते हैं। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद्य में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है वे सर्वाधिक अज्ञानी हैं, उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। तो देवता की सेवा करने वाले, देवता की पूजा करने वाले, तो ऐसे व्यक्ति को कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है कि वो अल्पज्ञ है, कम बुद्धिमान लोग हैं और भौतिक कामनाओं के द्वारा उनकी मति मारी गई है। तो कृष्ण कहते हैं मेरी पूजा करो, किसी और की नहीं। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर भी जाए, नया नया भक्ति शुरू करे तो हो सकता है गिर भी जाए, तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों और योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। वो श्रेष्ठ है, सबसे कृष्ण की नज़र में श्रेष्ठ है। हम इस भौतिक जगत में किसको श्रेष्ठ मानते हैं? जो हमारे हिसाब से भौतिकता में श्रेष्ठ है ना, तो उनको हम बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं। कोई गाना गाने में श्रेष्ठ है, कोई एक्टिंग में श्रेष्ठ है, कोई क्रिकेट में श्रेष्ठ है, तो वो कोई मंतव्य देते हैं, टिप्पणी देते हैं, तो हम बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन यहाँ पे स्वयं भगवान टिप्पणी दे रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं कि किसको कृष्ण श्रेष्ठ मानते हैं, योगियों से भी, ज्ञानियों से भी, एक भक्त को। तो जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होंगे। तो भले ही शुरुआत में क्योंकि पाप कर्म बहुत किया है, तो कोई अकस्मात भक्तों के संगति में आते हैं, कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, तो उसमें जो भी दुर्गुण है ना वो कृष्ण भक्ति से नष्ट हो जाएगा। पाप नष्ट होगा, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट होगी, समस्त देवताओं के सद्गुण प्रवेश कर जाएंगे और भक्ति विहीन जो भी कार्य है ना वो कम होता जाएगा और पूर्ण सिद्धि वो प्राप्त कर सकेगा। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता है, क्योंकि भगवान स्वयं अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो सीधे कृष्ण भावनामृत पथ को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंततो गत्वा वो कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। तो हमें ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कोई बात नहीं, हमने भक्ति पथ पे आगे, तो हम भक्ति पथ पे चल तो रहे हैं, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हम जब शरणागत रहेंगे, भक्तों की संगति करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का शरणागत रहेंगे, जप करेंगे, तो कृष्ण हमारी स्वयं रक्षा करेंगे, किसी और को नहीं भेजते। कृष्ण अपनी स्वयं भक्तों की स्वयं रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार जो है हम सुखपूर्वक इस जीवन में भी सुखपूर्वक रह सकते हैं और जीवन की समाप्ति होने पर, क्योंकि सबको तो एक दिन शरीर छोड़ना ही पड़े, भले ही वो कितना भी डरे या कोई इंतज़ाम करे हिरण्यकशिपु के जैसा कि कभी मरने ना पड़े, लेकिन फिर भी वो मर गए। तो इस प्रकार से शरीर छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम परम पुरस्कार प्राप्त करें। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।